मैं श्रीमती ज्योति दीपक तिवारी प्रधान से वार्ड नंबर 11 से हूँ। और आज ये जो मीटिंग रखी गई थी हमारे जल के बारे में नगर पालिका में, उसमें मेरा यही सुझाव दिया है मैंने कि जो लोग है ना नल का पानी का मतलब गाड़ियाँ धोते हैं, पानी से बाहर फेंकता रहता नल से, तो कृपया वो अपने आप को घर में पहले उसको सुरक्षित करें, नल पानी को बचाएं, फिर हम दूसरों को नसीहत दें। दूसरा कुछ भी कर रहा है हम उस पर उंगली उठाते हैं। इसलिए मेरा यही सुझाव है, यहाँ से मैं बोलना चाहूँगी कि हम पहले अपने आप को सुधारें, फिर हम दूसरों पे कमेंट्स करें। धन्यवाद। बताइए। मेरा नाम अनिल वैद्य है और आज की जो मीटिंग हुई थी इसमें जल स्रोत के बारे में चर्चा हुई थी। इसमें मेरा सुझाव ये है कि नगर पालिका कहती तो है पर कि हम जलकर बढ़ाना चाहिए। मेरा सुझाव ये था कि जलकर यदि आप बढ़ाते हैं तो पानी की गुणवत्ता भी करिए। पानी जो है आज आ रहा है, कई बार ऐसा पानी आता है कि उसमें वो गुणवत्ता ही नहीं। समय समय पर पानी की जांच होती रहे, उसकी व्यवस्थित नगरपालिका की लैब हो और उससे पानी का पीएच यदि देख के और यदि वो करें तो निश्चित ही कि शहर की जनता जो है वो जलकर बढ़ाने के लिए सक्षम भी होगी और मानेगी भी। पर यदि पानी की गुणवत्ता ठीक नहीं है और आप यदि जलकर बढ़ाते हो तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं है। ये मेरा आज का। मेरा नाम शांति कुमार जैसानी है। आज नगर पालिका में बैठक थी जल बचाने को लेकर, अनेकों सुझाव आए हैं। हमने भी ये कहा कि आप सभी घरों का सर्वे करें। हरदा में करीबन 25,000 से ज़्यादा मकान हैं, पर वर्तमान 10,000 मकानों में ही नल कनेक्शन है। अगर 25,000 मकानों में अगर नल कनेक्शन हो जाएगा तो नगर पालिका की आय बढ़ेगी। हमने ये भी कहा है कि समय समय पर जनता को सूचित किया जाए। नगर पालिका ने हमें भरोसा दिलाया है कि हम सब मिलकर सहयोग करके नगर पालिका का काम करेंगे। नगर पालिका का जो उद्देश्य है जल बचाने को लेकर, पूरे हरदा के गणमान्य नागरिक समाज सेवी लोग मिलकर नल बचाने की मुहिम में उनके साथ हैं। मैं चंद्रकांत शुक्ला दल ब्राह्मण का संरक्षक हूँ। आज जो नगर पालिका में सभा कक्ष में मीटिंग हुई उसका विषय था पानी बचाओ और कई अन्य प्रकार के विषयों पर उस पर चर्चा हुई। खास ये चर्चा हुई कि मोटरें बंद कर दी जाए क्योंकि पानी का वेस्टेज होता है। मगर मेरा ये कहना है कि मोटर नहीं बंद की जाए क्योंकि हमारे यहाँ नगर पालिका की जो टंकियाँ बनी है उससे इतना फोर्स नहीं आता है कि पानी का ऊपर तक पानी पहुँच सके। दूसरी या तीसरी मंजिल पर जो टंकियाँ रखी है, कई जगह तो घरों में पानी नहीं पहुँचता बिना मोटर के। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि मोटर नहीं बंद की जाए, मोटर चालू की जाए और पानी के वेस्टेज के लिए दूसरे कई उपाय किए जाए। धन्यवाद। ठीक है। मेरे सुझाव ये रहें कि जो वर्तमान में जो नए भवनों का निर्माण होता है उसमें हार्वेस्टिंग बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम नल का जल तो बचाते हैं लेकिन हार्वेस्टिंग जो ऊपर का जो छत पे जो पानी आता बारिश का, उसको बचाना बहुत अनिवार्य है। इसका मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ कि मेरे घर पे भी एक कुआं है, वो कुआं कुछ समय के पश्चात सूख गया तो मैंने पूरे छत का पानी इस कुएं में उतारता हूँ और मेरा सिर्फ 150 फीट ही ट्यूबवेल है, लेकिन वो 150 फीट ट्यूबवेल पूरे 12 महीना पानी एक जैसा देता है और आसपास के जितने भी ट्यूबवेल हैं वो भी उससे प्रभावित होकर के उसमें भी पानी व्यवस्थित रहता है। तो मेरा ये सुझाव रहा है कि जो नए भवन निर्माण होते हैं उनमें जल हार्वेस्टिंग का जरूर प्रावधान रखा जाए और उनको अनिवार्यता की जाए, तो उससे हमारे पानी की बचत होगी और बारिश का पानी भी हमको संग्रह करने में बढ़िया रहेगा, पानी बचेगा। देखिए, मैंने जो नगर पालिका के जो टैंकर है उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। उसको लेकर हमने बोला कि टैंकर की उनकी जो कमी आ रही है उसके लिए हम विधायक निधि से 5 टैंकर आपको देने के लिए तैयार हैं और विधायक जी की ओर से मैंने बोला था उसको, और मैंने बोला नगर पालिका प्रस्ताव बनाकर विधायक जी को भेजें ताकि हम नगर पालिका को 5 टैंकर जल वितरण के लिए दे सकें। ये मैंने प्रस्ताव दिया था।